ये मेरा बुक है, क्या है? किताब। और ये मेरा रुमाल है और ये मेरा मोबाइल है। आपको ये बताना है किसके पार्ट की सबसे पास पास है। क्यों? जिसके पार्ट की सबसे पास पास होते हैं, मतलब जिसके कण सबसे पास पास होते हैं, उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होगा। अगर मैं इस मोबाइल से आपको अगर खींच के मारूंगा तो बताओ चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मैं इस बुक से आपको मारूं तो उससे कम लगेगा। अगर रुमाल से मारूं तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि गैस में जो होता है आकर्षण पर सबसे कम, उससे ज्यादा द्रव में और सबसे ज्यादा संपीड़न किसमें होगा? सबसे ज्यादा गैस में। तो जो संपीड़न होगा गैस में क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा और फिर द्रव में होगा और ठोस में एकदम नहीं होगा। आया सबको? इतने पॉइंट। चलिए अब अगला पॉइंट देखिए सभी लोग। बताना है कि जल, चीनी, ऑक्सीजन, ध्यान सुनिएगा, जल, चीनी, ऑक्सीजन, किसमें आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा? इन तीनों में बताइए। चीनी में। क्यों? क्योंकि चीनी सॉलिड है, इसमें ज्यादा होगा। और इससे कम किसमें होगा? जल में। और सबसे कम किसमें होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका क्या है? गैस है। जल आपका क्या है? द्रव है। चीनी आपका क्या है? ठोस है। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु, चिमनी का धुआं, चिमनी का आपको इसमें बताना होगा किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आप बताइएगा। चिमनी का धुआं। अगला आपका है शहद। अगला आपका है जल। आगे है आपका लोहा। चलिए देखिए, घनत्व का मतलब जिसके कण बहुत पास पास होंगे उसकी घनत्व बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना? उसका डेंसिटी क्या होगा? बहुत ज्यादा। अब आपको इनमें से बताना है किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। डेंसिटी मतलब घनत्व लोहे की, क्योंकि लोहा बहुत भारी है और उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास है। अगर मैं यहाँ पर ही चाक लिख दिया होता तो तब भी आपका क्या होता? क्यों? क्योंकि जो लोहा है, लोहा का जो कण है, जो इसकी पार्टिकल से वो बहुत पास पास है चाक की अपेक्षा। तो अगर आप कहोगे तो लोहा की जो है डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अब उसके बाद किसका होगा? वायु होगा कि चिमनी का धुआं का होगा कि शहद होगा कि जल होगा कि चाक होगा? उसके बाद चाक का होगा। अब किसका होगा? शहद का होगा। इसके बाद जल। इसके बाद चिमनी का धुआं। आप देखे होंगे कि वायु हमको दिखाई नहीं देता, मगर जो चिमनी, जो भट्टे होते हैं, उसमें से जो धुएं निकलते हैं वो बहुत भारी होते हैं। देखे कि नहीं होते? वो हमको दिखाई भी देते हैं। ठीक है ना? तो जो चिमनी का धुआं है, चिमनी का धुआं, और लास्ट में क्या आएगा? तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता ले जाओगे ना? तो आपको बताओ, द्रव की तीनों अवस्थाएं, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं समझ में आ गए? पदार्थ को और किस नाम से जानते हैं? क्या, कौन सा नाम से जानते हैं पदार्थ? द्रव्य ना? द्रव बोले। पदार्थ को और किस नाम से जानते हैं? द्रव्य। अगर आपसे पदार्थ पूछे चाहे द्रव्य पूछे बता ले जाएंगे? तो चलो बताओ, द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो और जगह रहता है। ऐसे तो अवस्था को बदल सकता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? घर पर जाना, प्रैक्टिकल करना।
ठीक है। जल ले लेना, जल लेकर आप लोग क्या करोगे, उसको फ्रीज में रख देना। फ्रीज है और उसको 1 घंटे बाद या 6-7 घंटे बाद देखना तो क्या हो जाएगा, उसका स्टेट जो उसकी अवस्था है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये तो बोलो, मैं ये बोल रहा हूँ ना, आप लोग डायरेक्ट बोल रहे हो। आप लोग थोड़ा से बताओ पहले क्या होगा। भाई जल से पहले क्या बना, ठोस, और फिर उसी